हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफिया सबको पता है, जमीन सब जानते हैं, बहर सब जानते हैं, मक्ता सब जानते हैं, मिसरा सब जानते हैं, मतला सब जानते हैं, हुस्ने मतला सब जानते हैं, लेकिन एक कलाम में कितने अशार होने चाहिए आज तक किसी को नहीं मालूम। समझ गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं, हिंदुस्तान में रोजाना 200-250 जलसे हुआ करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हर जलसा कामयाब नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हर जलसा नकीब की वजह से कामयाब हो। हकीकत में न जलसा नकीब की वजह से कामयाब होता है, न खतीब की वजह से कामयाब होता है, न शायर की वजह से कामयाब होता है, न किसी पीर की वजह से कामयाब होता है। हकीकत में जलसा कामयाब होता है सामाईन के खूबसूरत समातों की वजह से कामयाब होता है। ये जलसा है किसका? है किसका? मेरा है? नहीं, आपने मुझे नजराना देकर के बुलाया। ये काम मेरा रोज का है, ये शुरा कराम का काम रोज का है, लेकिन आपने जलसा सजाया है, 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए। आखिर क्यों? इसका बेनिफिट आप उठा क्यों नहीं रहे हैं? जलसे की कामयाबी की जिम्मेदारी आपके हाथ में। लोग खड़े हैं इधर, अरे भाई नबी की महफिल में आप आए हुए हैं, जब आपको यहाँ बैठना ही नहीं था तो आप घर से क्यों आए थे? और अगर नहीं बैठ सकते तो आप अपने घर को चले जाइए। लेकिन आपको मालूम नहीं, जिस घर को छोड़ करके आप आए हुए हैं, जिस घर को छोड़ करके मैं आया हुआ हूँ, ना तो वो घर आपका है, ना तो वो घर मेरा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक घर की तामीर के लिए परेशान रहने वाले शख्स, घर बनवाएगा तू, परेशान होगा तू, रहेंगे दूसरे लोग, हिसाब देगा तू। घर बनवाएगा तू, परेशान होगा तू, रहेंगे दूसरे लोग, हिसाब देगा तू। पाक परवरदिगार आलम हमें उस घर में रहने की तौफीक फरमाए जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा था, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात हुई थी चराग लेके चले। मैं अदब के साथ फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग उठ करके यहाँ बैठ नहीं सकते, हकीकत यही है कि जो शख्स यहाँ बैठता है अपने मिजाज के मुताबिक बैठता है। अब अगर मैं आपको बार बार वहां से उठा करके यहाँ बैठा दूं, रात भर आप मुझे गाली देते रहेंगे, हो सकता है उसी वजह से कल मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए, है कि नहीं? इसलिए मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग यहाँ आ नहीं सकते तो जरा कुर्सी लेकर के आगे आ जाए ना। जितने लोगों को आना था वो आ चुके हैं, अब कोई आने वाला नहीं है। तकरीबन 11:15 बज चुके हैं, अब किसी का इंतजार नहीं करना है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए जल्दी से। अरे भाई आप लोगों से कह रहा हूँ, सुन रहे हैं आप लोग? जल्दी से कुर्सी लेकर के आगे आइए, आ जाइए मेरे भाई। जलसा आपका है, जलसे को कामयाब आप करेंगे। आगे आ जाइए, सब आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए। सुभान अल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, देखिए वाह 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 वाह, क्या बात है। इधर से भी लोग, इधर से भी सारे लोग आ जाए। सुभान अल्लाह, आप काफी समझदार हैं। चलिए अदब के साथ कुर्सी लगा ले और बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सारे लोग आ जाए। चलिए इधर की जमात मुकम्मल आ चुकी है, बस उधर की जमात की बाकी है। सुभान अल्लाह, देखिए वो सब सारे हजरात भी आ गए। क्या बात है नकीब साहब, वाकई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए सिमट कर बैठना जानते हैं किसकी सुन्नत है? सिमट कर बैठना ये सहाबा कराम की सुन्नत है। वाह, बहुत खूब। आप सिमट कर बैठेंगे, सहाबा कराम की सुन्नत पे अमल कर लेंगे। करीब आकर के बैठ जाइए। अभी भी 2-4 लोग देखिए, मैं अपनी निजामत को कामयाब करने के लिए फौहर जुमलों का इस्तेमाल नहीं करता, जो बात है सो हकीकत। मैं अपनी निजामत को कामयाब करने के लिए ज्यादा कहकहों को फरोग नहीं देता। मैं अपनी निजामत को कामयाब करने के लिए अगर सहारा लेता हूँ तो सिर्फ नबी की नात का सहारा लेता हूँ, सरकार आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सहारा लेता हूं। बहुत अच्छे। जो लोग खड़े हैं, मैं फिर अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, बड़े बुजुर्ग आकर के बैठ गए, लेकिन जो नौजवान अभी भी खड़े हैं मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत दूर दूर से शुरा किराम रहमतुल्लाह इस्लाम यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, अदब के साथ बैठ गए। मद्दाह रसूल बुलबुले बागे आला हजरत, वो बुलबुले बागे हुजूर ताजुश शरिया मोहतरम जनाब फायकुल जमाली की ज़बान मुक़द्दस से आपने तहत में कलाम आला हजरत और तरन्नुम में मनक़बत हुजूर ख्वाजा पाक अपने समात किया। रायबरेली के शायर ने कहा था, बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान। वाह, बोलिएगा भाई, बोलिएगा। तो देखिए वो मोबाइल चला रहा है, अजीब क्या कंडीशन भाई। मैं तो सुना था कि सीधे के लोग बहुत सीधे रहे। एक जमाना था लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल,
अब ये हाल हो गया है नेकी कर फोटो खींच फेसबुक में डाल। पहले लोग डेटा के लिए परेशान थे, अब लोग मोबाइल के डेटा के लिए परेशान हैं। पहले लोग घर से माँ के कदम चूम कर निकलते थे, अब लोग मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। अभी इलाहाबाद में एक हादसा हुआ, तकरीबन 5 साल पहले इलाहाबाद के घर से 5 साल का बच्चा गुम हो गया। उसके वालिद ने उसकी तस्वीर व्हाट्सएप पे डाल दिया और नीचे लिख दिया कि बच्चा घर से गायब हो गया है, कहीं मिल जाए तो बराए मेहरबानी इस पते पर पहुंचा दे। बच्चा सुबह को 5 बजे गायब हुआ था, शाम को 6 बजे वो बच्चा घर वापस आ गया, लेकिन वो मैसेज आज भी 5 साल से व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है। अब परेशानी ये है तो बच्चा जहां भी घूमने जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। समझ रहे? पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसों का यही हाल है। क्या बात है भाई, जरा मेरे नाम से नहीं, जिस खाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं उस खाजा के नाम से अपने हाथ उठाए और मोहब्बत बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज इतनी बुलंद हो कि आवाज बरेली शरीफ से होते हुए मदीने शरीफ तक चली जाए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, एक शेर। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। बाप लोग फिर खामोश हो गए, फिर खामोश हो गए। अब हर हाल जुटने की तरह मैं बार बार आपको तुहतो ना करूं, तब आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। घुटना छोड़ करके बैठा कि ये दादा हुनर फलामी साहब कमाया करते थे, घुटना पकड़ कर बैठने वाला आदमी जल्दी इंतकाल करता है। ये अलग सी बात है कि हुनर भाई पहले। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। आपकी आवाज कोई सुने ना सुने, मदीने वाले रसूल आपकी आवाज को जरूर सुने। वाह 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 वाह। सहाबे किराम के दरमियान बैठे हुए थे, बाहर से एक औरत ने आवाज दी, अल्लाह के नबी सहाबे किराम को छोड़ करके घर के बाहर तशरीफ ले गए। घंटों घंटों सुभान अल्लाह। साउंड वाले भैया इनाम दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन रमजान का महीना चल रहा है, इनाउंसर को इनाम दीजिएगा तो 50 रुपए से कम कभी मत दीजिएगा। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि बस आपके चेहरों पे ये मुस्कुराहट बाकी रहे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ ले गए, घंटों धूप की शिद्दत में उस औरत से गुफ्तगू फरमाते रहे। जब अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाए तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, हुजूर कहां तशरीफ ले गए थे? वो औरत तो बददिमाग है, वो औरत तो बदचलन है, वो औरत तो गूंगी है। पूरे मदीने शरीफ में उस औरत से कोई बात नहीं करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर जिससे कोई नहीं बात करता है उससे मदीने के रसूल बात क्या करते हैं? आपकी आवाज कोई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जवाब दे, जरा हाथों उठाकर पूरा मजमा जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हो गई भैया? शादी हो गई? सुभान अल्लाह। दूसरी शादी होने वाली है, जाहिर सी बात इस्लाम ने इसकी इजाजत है भाई, है कि नहीं? ये लक्ष्य बात एक भी नहीं की है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। अब आने वाला शेर में कोई सुभान अल्लाह बोले न बोले, वो जरूर बोलेगा जो खाजा के हिंदुस्तान में रहता है। अभी दिल्ली से एक आवाज आई थी, दिल्ली से, कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, तो खाजा गरीब नवाज के दीवाने ने मुस्कुरा कर कहा, ये दिल्ली वाले हिंदुस्तान का मुसलमान जब रमजान में अफ्तारी नहीं छोड़ता है, गोश्त की बिरयानी नहीं छोड़ता है, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ता है, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ता है, जलसे में आए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ता है, वो खाजा का। वाह वाह वाह। नबी के चाहने वाले निराले रखते हैं, जमाने में जमाने से पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, चलाकर अपने घर अजमेर का लोहार रखते हैं। वाह 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 वाह। शहर में कोई बोले न बोले, वो जरूर बोलेगा जिसके दिल में ताजु शरिया की मोहब्बत होगी। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, चलाकर अपने घर अजमेर का लोहार रखते हैं। नबी के चाहने वाले करोड़ों है जमाने में, रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैंने निजामत को थोड़ा तूल कर दिया, मैं माजरत चाहता हूँ इन अपने मोतबर उलमाए किराम से। हकीकत तो ये है कि उलमाए किराम की जहाँ जूतियाँ हुआ करती है वहाँ पे मेरा सर हुआ करता है। और दिल की बात बताऊं,
पहली बार मैं इस गांव में आया, यहाँ के उलमाए किराम का जो इखलाक है बहुत बुलंद है, अल्लाह की कसम बहुत बुलंद है। और मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मुझे डर सिर्फ उस रब से है जिसने मुझे पैदा किया है। बहुत अच्छा इखलाक है इन तमाम उलमाए किराम का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान सबसे अच्छा है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे उलमाए किराम हैं। गुलपोशी होगी, मैं कारी कुदरतुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं, गुलपोशी का प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद ये नातिया शायरी का दौर आगे बढ़ेगा।